दोस्तों नमस्कार। आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको लगता होगा कि इस देश में करप्शन कम क्यों नहीं हो रहा है। शायद हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को यह लगता था कि भ्रष्टाचार उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसीलिए कभी भी उनके खिलाफ ना तो पुलिस ने कोई सख्ती बरती और ना ही कोर्ट्स की तरफ से सख्ती हुई, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर जो एमएलएज और एमपीज को प्रिविलेजेस मिले हुए हैं उसके तहत उन पे कोई हाथ नहीं डालता था। और इसी तरह का एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस जिसका जजमेंट आज आया है, उसने इस बात को क्लियर कर दिया है कि भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी किसी एमएलए या एमपी को बचा नहीं सकती। अगर आपने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचार किया है, तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मैं आपको ये शुरुआत कैसे हुई और आज कहाँ पे जजमेंट आया और जज ने क्या कहा, इसकी आज चर्चा करूंगा। इसलिए आज आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आज के जजमेंट पे जाने से पहले मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट बताना चाहता हूं। दोस्तों आपको याद होगा बोफोर्स कांड। 1989 में बोफोर्स केस के चक्कर में राजीव गांधी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे भ्रष्टाचार के। उनकी स्थिति काफी नाजुक थी पॉलिटिकली। और उसके बाद जब 1991 में चुनाव हुए, अनफॉर्चुनेटली उससे पहले राजीव गांधी जी का देहांत हो गया था एक बॉम्ब ब्लास्ट में। इसका मतलब 1991 में जब चुनाव हुए, पीवी नरसिम्हा राव साहब के नेतृत्व में वो प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन उस समय शुरू किया। और 1992 में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, वो था बाबरी मस्जिद का। जो बाबरी का ढांचा गिराया गया वो भी 1992 में था। 91 और 92 की जिस तरह से घटनाएं हुई, जो लेफ्ट पार्टीज थी वो कांग्रेस से काफी खुश नहीं थी, तो उन्होंने 1993 में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में उतारा, ये कह के कि हमें सरकार पे भरोसा नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय कांग्रेस के पास 13 वोट कम थे। इसका मतलब अगर वोटिंग होती तो कांग्रेस हार जाती। 3 दिन तक नो कॉन्फिडेंस पे बहस हुई और अल्टीमेटली कांग्रेस 14 वोटों से नो कॉन्फिडेंस वोट को मात देके सरवाइव कर गई। मतलब जहां पे कांग्रेस के 251 सीट्स हुआ करती थी, उनको 265 वोट मिले और सरकार बच गई। यहां तक तो सब ठीक चलता रहा। लेकिन 1996 में जेएमएम के कार्यकर्ता ने ये केस कहा कि साहब जो ये नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ था उसमें वोट खरीदे गए थे और ये सीबीआई को जांच करनी चाहिए। और ये केस फाइल हुआ सीबीआई में। सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन करी, मुद्दा पहुंचा 1998 में, तब ये पूरा मुद्दा कोर्ट में था और 98 में कोर्ट का जजमेंट आया जिसको पीवी नरसिम्हा राव जेएमएम बराबरी केस कहा जाता है। उस समय 3-2 से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि साहब अगर किसी विधानसभा या राज्य या पार्लियामेंट के किसी एमपी ने रिश्वत ली है और सदन में खड़े होके बोला है, चाहे वो फेवर है, अगेंस्ट है, जो भी है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संसद में बोलना ये एक प्रिविलेज है और उसमें किसी भी तरह से कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो क्या है मुद्दा, वो कोर्ट अपना संविधान क्या बोलता है, वो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों भारत का संविधान आर्टिकल 105 में बोलता है, पावर, प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो उससे रिलेवेंट प्रोविजन है आर्टिकल 105 ब्रैकेट में 2, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट shall be liable of any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof, and no person shall be liable in respect of publication by or under authority of either house of parliament of any report, paper and votes or proceedings। कहने का मतलब यह है इसके अंदर कि किसी भी जो भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें कोई भी मेंबर अगर अपनी बात रखता है, कहता है, वोट करता है, उसमें कोर्ट का दखलंदाजी नहीं होगा।
तो ये सवाल था कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी खुल के बात रखें। अब सवाल इस बात का है कि जब रिश्वत ली और रिश्वत के एवज में अगर फेवरेबल वोट दिया रूलिंग पार्टी को, तो ये कहा जाता है कि साहब जो वोट है वो एक्सप्रेशन ऑफ, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका एक्सटेंशन है। और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है एमपीज की, अगर वो पार्लियामेंट में कुछ भी करते हैं वो इम्यूनिटी होती है, उसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर रिश्वत लेके किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए ने सदन के अंदर अपने वक्तव्य दिए हैं, चाहे सरकार के फेवर में या अपोजिशन में, कोई भी रिश्वत लेके कुछ भी काम किया है और उसके बाद वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है, इसको प्रिविलेजेस में माना गया 1998 में। और ये कहा गया कि इवन अगर ये गलती हुई है फिर भी हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये मेंबर्स क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर हुआ है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। यहां तक स्थिति क्लियर हो गई। इंटरेस्टिंग क्या हुआ दोस्तों, 2012 में इसी तरह का एक भ्रष्टाचार का केस आया दोबारा झारखंड में, और एक एमएलए सीता सोरेन पहुंच गई हाई कोर्ट कि साहब ये मेरे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है। हाई कोर्ट ने उनकी इस दलील को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आपने अगर भ्रष्टाचार किया, रिश्वत ली है तो सजा होगी, ये गैरकानूनी। उन्होंने इसी पीवी नरसिम्हा राव जेएमएम ब्राइबरी केस का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट में अपील करी कि साहब मेरे पास तो प्रिविलेजेस हैं, मेरे खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है। उस मुद्दे पे आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। ये भूमिका इसलिए देना जरूरी थी दोस्तों, ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से हमारे यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलएज हैं उनको लगता है कि भ्रष्टाचार उनका अधिकार है, रिश्वतखोरी उनका अधिकार है, क्योंकि वो सांसद हैं या एमएलए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, ना कानून ना कोर्ट। ये गलतफहमी दूर होना जरूरी थी और यही काम आज सुप्रीम कोर्ट ने किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां करी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से पहले फिर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कर लें, ताकि देश के हर नागरिक तक ये सही जानकारी पहुंचे। Landmark judgment. In the landmark judgment, Supreme Court today, that is 4th March, overturned 1998 PV Narasimha Rao judgment, which held that member of parliament and legislative assembly could claim immunity under Article 105, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, and 194(2) ये MLAs के लिए है, of the Constitution for receiving a bribe in contemplation of a vote or a speech in the legislature. तो उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट आया था पीवी नरसिम्हा राव के केस में वो गलत था, और वो जजमेंट क्या था वो मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो चीजें समझने की है। ये कहा गया कि साहब जो वकील थे पिटिशनर की तरफ से, उन्होंने कहा कि जब एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ले लिया आप उसको कैसे पलट सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस इज नॉट ए इनफ्लेक्सिबल रूल ऑफ लॉ। अगर पहले कोई गलत जजमेंट हो गया है, उसको अगर लार्जर बेंच ओवरटर्न कर लेती है तो ये वैलिड होता है। आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में कोई जजमेंट दे दिया, उसके बाद ये भ्रष्टाचार जन्म सिद्ध अधिकार बन गया, कोई भी एमएलए एमपी भ्रष्टाचार करेगा और उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसा नहीं चल सकता। द जजमेंट इन पीवी नरसिम्हा राव which granted immunity from prosecution to a member of a legislature who has allegedly engaged in bribing for casting a vote or making a speech has wide ramification of public interest, probity in public life and parliamentary democracy. कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का जजमेंट आया है तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये समाज में एक गलत विचार देता है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जहां ये कहा जाता है कि मेंबर्स चाहे एमएलए हो या एमपी खुल के अपने विचार रखे, फॉर और अगेंस्ट उसका मतलब नहीं है, लेकिन खुल के विचार रखे, वाद विवाद हो और एक सही निर्णय राष्ट्रहित में हो। लेकिन जब आप ब्राइब देते हैं तो आप वो जो इंड्यूसमेंट है उससे आप वो फ्रीडम खो देते हैं। जब आप फ्रीडम खो देते हैं तो जो इम्यूनिटी आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए मिली थी, अब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आपका एक्सप्रेशन एक परचेज्ड कमोडिटी हो गया है। परचेज्ड कमोडिटी के ऊपर वो आपको इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जरूरी था।
There is a grave danger of this court allowing the error to be perpetuated if the decision was not reconsidered. अगर उस समय गलती हो गई सुप्रीम कोर्ट से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती जारी रहे, क्योंकि वो देश और समाज और डेमोक्रेसी के हित में नहीं है। ये बात सही है कि उन्होंने जब कहा कि साहब ये फिर प्रोविजन आया क्यों, तो कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रोविजन आया अंग्रेजों के टाइम। The apex court also noted that unlike the House of Commons in UK, India does not have ancient and undoubted privileges vested after a struggle between parliament and monarch. ये इंग्लैंड नहीं है जहां पे राजा अलग और प्रजा के रिप्रेजेंटेटिव अलग, और उन्होंने कहा था कि भाई किसी तरह से राजा दखलंदाजी नहीं करेगा, जो प्रजा के रिप्रेजेंटेटिव है हम उनको इम्यूनिटी दे रहे हैं। लॉजिक ठीक था, इंटेंशन भी ठीक था, लेकिन किसको पता था कि जो प्रजा के प्रतिनिधि हैं वो रिश्वत लेके अपने प्रिविलेजेस की तिलांजलि देंगे या उसका मिसयूज करेंगे, ये किसी को नहीं पता था। इसीलिए ये इम्यूनिटी नहीं रह सकती। प्रिविलेजेस इन प्री इंडिपेंडेंस एरिया वर गवर्न्ड बाय द स्टैट्यूट इन द फेस ऑफ रिलक्टेंस कॉलोनियल गवर्नमेंट। अगर ये प्रावधान था भी तो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट था जो सुधार नहीं चाहती थी, जो खुद ही अपने आप को बचा के चलना चाहती थी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन में दोस्तों, कि इसका मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सरकार आई वो कॉलोनियल माइंडसेट से थी। उन्होंने सुधार नहीं किया, राष्ट्र हित में सुधार नहीं किया, सिर्फ पुराने कानूनों को कॉपी पेस्ट करके लगा दिया। तो नेहरू गवर्नमेंट ने जो करना चाहिए था, या जो संविधान में अंबेडकर साहब को भी ये सुझाव दे के इसको बदलना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और उसका खामियाजा ये हुआ कि 1998 का जजमेंट, जो डिफेक्टिव जजमेंट था, वो आया। आर्टिकल 105 and 194 of the Constitution seeks to sustain an environment where debate and deliberation can take place within the legislature. तो जो प्रावधान दिए गए, जो प्रिविलेजेस दिए गए, जो इम्यूनिटी दी गई, वो इसलिए थी कि संविधान के हिसाब से कानून में, चाहे वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, खुल के और राष्ट्र हित में चर्चा हो। द पर्पस इज डिस्ट्रॉयड व्हेन मेंबर इज इंड्यूस्ड टू वोट। इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है जब आप रिश्वत देते हैं और आप किसी मेंबर को कहते हैं कि आप एक खास तरीके से काम करिए और बदले में हम आपको कुछ ना कुछ देंगे, रिश्वत, ग्रेटिफिकेशन, जो भी है। ब्राइबरी इज नॉट रेंडर्ड इम्यून अंडर आर्टिकल 105। सही काम करने के लिए इम्यूनिटी है, रिश्वत या क्राइम करने के लिए इम्यूनिटी नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो संसद के अंदर ही हो। अगर आपने गैर कानूनी काम संसद के अंदर किया है, इस बात को भी समझना होगा। विच इज नॉट एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ कास्टिंग ए वोट और गिविंग ए स्पीच इन द लेजिस्लेचर। जरूरी नहीं था कि आपको पैसा लेना है, आप बगैर उसके भी स्पीच दे सकते थे। Corruption and bribery by members of legislature erode probity in life, and we hold that bribery is not protected by parliamentary privileges. कि जो रिश्वतखोरी है, इसके लिए आपको कोई इम्यूनिटी नहीं है। वो कोई पार्लियामेंट्री काम आपने नहीं किया है जिसके कारण आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिले। The court held that offense of bribery as per Prevention of Corruption Act is complete, and moment the illegal gratification is taken, it is immaterial whether the legislator vote or gives a speech later in the house in the terms of bribe. आपने रिश्वत ली, उसके बाद आपने वोट दिया, नहीं दिया, लेट दिया, पहले दिया, बाद में दिया, डज नॉट मैटर। आपने रिश्वत ली, गलत काम करने के लिए रिश्वत ली, करप्शन स्टैब्लिश हो जाता है। उसके बाद आपने काम किया या नहीं किया, वो अलग बात है। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए दिल्ली लीकर केस में। रिश्वत दी गई, इसका मतलब आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। अब वो पैसा कहाँ गया, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम इस लॉजिक को एक्सटेंड करते हैं तो करप्शन हुआ है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज टेकन अवे व्हेन अ मेंबर इज इंड्यूस्ड टू वोट इन सर्टेन वे, नॉट बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ और पोजीशन ऑन एन इश्यू, बट बिकॉज ऑफ ब्राइबरी टेकन बाय द मेंबर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप रिश्वत देके किसी के फेवर में कोई काम करते हैं तो फिर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, आप फिर क्राइम कर रहे हैं। और ये फर्क सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है। करप्शन एंड ब्राइबरी ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव इरोड्स द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर आप रिश्वत लेके बहस करेंगे संसद में और विधानसभा में तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इट इज डिसरप्टिव ऑफ एस्पिरेशन एंड deliberative ideals of the constitution। आप इस समाज और संविधान दोनों की भावनाओं का अनादर कर रहे हैं,
जिसके लिए डेमोक्रेसी बनाई गई थी। एंड क्रिएट ए पॉलिटी विच डिप्राइव सिटीजन ऑफ अ रिस्पॉन्सिव एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अगर आप ऐसा करेंगे तो समाज के हित में आप काम नहीं कर रहे हैं, जनता का भरोसा उठेगा सिस्टम से, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जनता के प्रति है, आपका रिस्पॉन्स जो जनता के लिए आपको होना चाहिए, और जो डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि फिर आप अपनी जनता या अपने समाज की बात नहीं कर रहे हैं, फिर आप उसकी बात कर रहे हैं जिसने आपको रिश्वत दी। तो ये मंजूर नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पार्लियामेंटेरियंस को समझना पड़ेगा कि आप अगर गैर कानूनी काम करते हैं तो भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी आपका अधिकार नहीं है। अब आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि मैं एमपी हूँ, एमएलए हूँ, मेरे प्रिविलेजेस हैं। आपके प्रिविलेजेस तब तक आपके हैं जब तक आप सही काम कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर आप गैर कानूनी काम करते हैं तो गैर कानूनी काम को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रिविलेजेस नहीं होते। उम्मीद है दोस्तों ये मुद्दा आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।